पिछले 6 महीनों से पाकिस्तान ने चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया के कान में दर्द कर दिया था कि हमारे देश में एससीओ जैसा एक महत्वपूर्ण समिट होने जा रहा है और इस समिट में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लीडर्स आएंगे, जैसे कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यहाँ तक कि पीएम मोदी भी इस समिट में आएंगे। यानी कि देखा जाए तो कुछ पावरफुल कंट्री के राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ पर आएंगे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में, और इससे पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पूरी दुनिया की सोच बदल जाएगी और उनको लगेगा कि पाकिस्तान अब बदल चुका है और दुनिया के जो टॉप समिट है उनको आयोजित करता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में तो ये हल्ला भी पिट गया कि भारत ने हाल ही में जो G20 जैसा महत्वपूर्ण समिट आयोजित किया था, ये समिट उसी के टक्कर का होगा, बल्कि उससे भी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा और इसी के साथ हम भारत को इसी डिप्लोमेटिक वॉर में हरा भी देंगे। और यकीन मानिए ये बस बातें नहीं थी, पिछले कुछ टाइम से जबरदस्त तैयारियां चल रही थी राजधानी इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद को एक किले में बदल दिया था, यहाँ तक कि पूरे इस्लामाबाद को एक तरीके से पूरा बंद कर दिया था। सारे बच्चों के स्कूल की छुट्टी, कॉलेज की छुट्टी। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान आखिरकार इसको कितना इम्पोर्टेंस दे रहा था। अब ये समिट आयोजित हो चुका है, कल शाम को ये समिट पूरा हो चुका है और लगभग सभी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष अपने देश को वापस लौट चुके हैं। अब टाइम है ये चेक करने का कि ये एससीओ समिट पाकिस्तान के लिए फेल रहा या फिर पास। अब इससे उसे क्या फायदा और क्या नुकसान पहुंचा है, भारत के क्या हित साधे गए हैं, आपको मैं सब कुछ बताता हूं। लेकिन ये डिसीजन कि ये समिट फेल हुआ है या पास, ये आप मुझे तय करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि इसमें हुआ क्या। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तानियों का जो इस समिट को लेकर सबसे बड़ा दावा था कि इसमें दुनिया भर के सबसे ताकतवर नेता आएंगे, वो पूरी तरीके से विफल हो गया। दरअसल पुतिन नहीं आए, उसके बाद पीएम मोदी ने भी आने से मना कर दिया। और सबसे हैरानी की बात तो ये हुई कि पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड, जिसे वो अपना आयरन ब्रदर कहता है, जी हाँ आप सही समझे, चीन के राष्ट्रपति ने भी आने से इनकार कर दिया पाकिस्तान में। और आप ये बात देख सकते हैं स्क्रीन पर, इस पर पूरी दुनिया आज चर्चा कर रही है कि दो बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड चीन और पाकिस्तान, उनके बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं। इन दोनों देशों के जो आपसी संबंध हैं वो पूरी तरीके से बिखर रहे हैं और उसका कारण है पाकिस्तान के अंदर चीनी नागरिकों की हो रही निरंतर हत्या। और पिछले एक साल में अगर देखा जाए तो लगभग 2 दर्जन से ज्यादा चीनी नागरिक पाकिस्तान में मार दिए गए हैं। सिर्फ हम एक हफ्ते की बात करें तो आधा दर्जन चीनी नागरिक मारे जा चुके हैं पाकिस्तान में हो रहे अलग अलग हमलों में, और ये रुक भी नहीं रहा। और इससे चीन बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि जो उसने 60 अरब डॉलर लगाकर सीपैक प्रोजेक्ट चलाया है उसका तो सत्यानाश हो ही चुका है। इसी के साथ जो अन्य प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो भी खतरे में हैं। अब इससे होता ये है कि जैसे ही चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जाता है और उन्हें मारा जाता है तो जो बाकी के वर्कर और इंजीनियर्स हैं वो लोग भी काम छोड़कर वापस से चीन आ जाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर अभी ऐसे प्रोफेशनल लोग नहीं हैं जो इतने हाई एंड वर्क को कर सकें, और इसी वजह से चीन जिन प्रोजेक्ट को 1 बिलियन या 2 बिलियन में बनाना चाहता है उनकी कॉस्ट बढ़कर 12, 13, 15 बिलियन तक पहुँच जाती है। और यही कारण है कि चीन के राष्ट्रपति पाकिस्तान से नाराज हैं और ये नाराजगी उन्होंने दिखाई भी एससीओ समिट में ना जाकर। उन्होंने अपने डिप्टी, जो कि वहाँ के पीएम होते हैं, जिन्हें प्रीमियर भी कहा जाता है, उन्हें भेज दिया, खुद नहीं गए। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही करारा झटका है क्योंकि आप खुद सोच लीजिए, एससीओ जिसका पूरा नाम है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें नाम ही चीन के शहर का है, इसका निर्माण भी चीन में ही हुआ है और उसी का राष्ट्रपति इसके समिट में ना आए। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान के आपस में कैसे संबंध हैं। वहीं पाकिस्तान के लिए तो मुसीबत ये हो गई कि वो इस समिट से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकलवाना चाहते थे जिस पर भारत के भी दस्तखत हों, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो वेस्टर्न मीडिया इसको बहुत कवर करती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ तक कि जो इकलौता स्टेटमेंट निकला भी वो है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, जो कि चीन का एक प्रोजेक्ट है। उस पर सभी लोग सहमति बनाकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट देने वाले थे, लेकिन भारत इससे बाहर हो गया। यानी कि जो एकमात्र और बड़ा स्टेटमेंट था उसमें भी सभी लोग शामिल नहीं हो पाए। यानी कि अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊं
तो सभी लोग इस्लामाबाद में इकट्ठा हुए, एक दूसरे से हाथ मिलाया, एक दो भाषण दिए गए और फिर हाथ मिलाकर अपने अपने देश को निकल गए। कुल परिणाम इसमें निकला है 0 पाकिस्तान। और पाकिस्तान के लिए कंगाली में आटा गीला होने वाली स्थिति ये हो गई कि जहां पाकिस्तान को इससे कुछ नहीं मिला, उसके उलट उसने बहुत कुछ गवा दिया। उसने अपनी पूरी राजधानी को बंद करके रखा, जो थोड़ी बहुत व्यापारिक एक्टिविटी होती है वो भी बंद हो गई। अरबों रुपए खर्च हो गए सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने में। कुल मिलाकर उसका बहुत ही जबरदस्त तरीके से खर्चा हो गया और फिर उसका कुछ परिणाम भी नहीं निकला। अब आप ही मुझे बता दीजिए कि क्या ये एससीओ समिट फेल रहा या फिर पास हुआ।